हेलो बच्चों, जैसा कि 2024 के सारे सेट हमने करवा दिए हैं 1 से लेकर 7 तक। अभी 2023 के सारे मैथ्स के सेट करवाने जा रहे हैं। क्लास 10 यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूं 2024 के सारे सेट का। आप वहां से क्या कर लेंगे, एक प्लेलिस्ट है, आप उसको रेफर कर लेंगे, आपके लिए क्या होगा, ईजी होगा। अभी स्टार्ट करते हैं। 2023 के सेट फर्स्ट की बात कर रहे हैं और कोड है यहाँ पे 822DB, ठीक है ना। मैं राजीव के अनसॉल्व से आपका क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए आपसे बात कर रहा है। आप जानते हो कि जो भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं ए और बी, वो लॉसा और मसा उनका क्या होता है, ये बराबर होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और सारे ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। तो आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी का कह रहा है किसी एक शून्येतर परिमेय संख्या, देखो शून्येतर परिमेय संख्या हम उनको बोलते हैं, शून्य को छोड़कर जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनको हम बोले हैं शून्येतर परिमेय संख्या। एवं अपरिमेय संख्याओं का भागफल हमारा क्या होता है, भागफल हमारा यहाँ पे आपसे बोल रहा है भागफल होता है। क्या होता है आपसे पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या बोल रहा है, या हमारा हम बात कर लें परिमेय, या हम बात कर लें पूर्ण संख्या। देखिए आप एक बात समझिए कि हम बात कर रहे हैं शून्य को छोड़कर हम बात करें जितनी भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का भागफल हमारा कैसा होगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे हमेशा कैसा होता है, ये अपरिमेय संख्या ही होगा। कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पे बी सही होगा, ठीक है ना। आप किसी को भी ले लीजिए, जैसे 2 है हमारा और यहाँ पे बात कर लेंगे, यहाँ पे √3 है, तो √3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको सॉल्व भी अगर आप करते हैं तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 2√3/3, मतलब ये आ तो रहा है हमारा अपरिमेय ही होगा। कैसा होगा, अपरिमेय। यही आपसे क्या किया था, पूछा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे बुक्स में हमें दे रखा है m=5 दे रखा है, m= कितना है, 5 दे रखा है। और कह रहा है n= हमें दे रखा है, n= दे रखा है m+7, कितना दे रखा है, m+7। तो √m² + n² को आपकी वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ m = 5 दे रखा है, n बराबर आपको ये दे रखा है m+7। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ n बराबर, तो कितना हो जाएगा, m+7 पहले से ही दे रखा है और m = 5 दे रखा है। तो यहाँ पे 5 क्या करेंगे, पुट करेंगे। 5 + 7 मतलब कितना हो गया, 12। √m² + n² आपको निकालना है, m² + n² आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। m की वैल्यू कितनी है, 5 है, और n की वैल्यू कितनी है, 12 है। जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 144। दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 169, और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 13। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये होगा सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक, इसी तरीके अगर बात कर ले चौथे नंबर क्वेश्चन की, यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हटा दिया गया है सिलेबस से। स्टार मार्क करने का मतलब ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपसे बुक में बोल रहा है कि सिलेबस से हमारे क्या कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। फिर भी आप कर लेंगे, 2023 का ही है, पता नहीं आ जाए गलती से। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या कोई है, मान लीजिए a/b है, एग्जाम्पल के रूप में मैं 3/2 ही ले रहा हूँ। तो इसके कितने ही हमारे खींचे जा सकते हैं, कितने हमारी परिमेय संख्या होंगी, समतुल्य परिमेय संख्या। देखो एक बात तो हम बात कर लें, आप समतुल्य की बात करें इसके बराबर, तो आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 आएगा। अगर 3/2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6/4। 3/2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 9/6। जितना मल्टीप्लाई करोगे उतने ही समतुल्य हमारी क्या आएगी, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ना 1, 2, 3, ये अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का मतलब वो परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। जनरली यहाँ पे ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अपरिभाषित भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसको परिभाषित कर सकते हैं, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत। यहाँ अपरिभाषित की जगह हमारा क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो जनरली ये दे भी नहीं रखा है और स्टार मार्क करके आपसे बोल रखा है कि सिलेबस में नहीं है। अगर होता तो अनंत होता। अगर मान लीजिए ये गलत दे रहे हैं तो आप सारे बच्चों को क्या होता है, 1 नंबर मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, अगर कंप्लेन जाती या सारी चीजें हम इसमें करते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे कि a1x और b1y, a1x b1y और c1 की बात कर रहा है, a2x b2y और c2 की बात कर रहा है। c2 हमारा ये नीचे की तरफ होगा, c2। तो कह रहा है 2 रैखिक समीकरण है, कह रहा है ये कब होगा हमारा। देखो एक बात जानते हो आप, 3 कंडीशंस आप जानते हो। यहाँ पे आपसे यही चीज इंग्लिश में बोल रखा है, लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है कि a1 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो इसको बोलते हैं, ये कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है, अद्वितीय, जिसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। कैसा बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं या अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके अगर हम बात कर लें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2,
तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, पैरेलल होते हैं, जिसको बोलते हैं समानांतर होते हैं। कैसे होते हैं, समानांतर। तो पैरेलल में हम बात कर लेंगे समांतर होते हैं। इसी तरीके हम बात कर लें जो तीसरा होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2। तो ये हमारा कैसा होता है, ये संपाती होते हैं, जिसको बोलते हैं कोलिनियर होते हैं। कैसे होते हैं, कोलिनियर। तो हम बात कर लेंगे कोलिनियर। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, यहाँ पे हमारा यही कंडीशन है, तीसरा वाला कंडीशन। तो हमारा कौन सा होगा, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। ये 3 कंडीशन है, आप तीनों कंडीशन क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलती संख्या का 1/3 भाग मान लेंगे, संख्या क्या है, माना संख्या x है, माना संख्या क्या है, x है। तो x का 1/3, 1/3 भाग 21 के बराबर है। 1/3 भाग कितने के बराबर है, 21 के। तो ये कितना हो जाएगा, 21 3 63 हो जाएगा। 21 3 कितना, 63। सी ऑप्शन से हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेंगे, 6ठे नंबर के बाद 7वें नंबर की बात कर लेंगे। द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो कह रहा है यदि एक मूल -2 है, एक मूल कितना है, -2 है, ये आपको दे रखा है -2, तो p का मान कितना हुआ है। तो मूल 1 दे रखा है, तो -2 पुट कर दो यहाँ पे। जब पुट करोगे तो अपने आप आ जाएगा। जब भी किसी की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर वो मूल है तो हमारा सोल्यूशन कितना देगा, 0 देगा। तो यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस p बराबर 0। तो यहाँ p बराबर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 - 4 हमारा कितना होगा, 0, उधर जाएगा 0। तो 7वें का कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए। यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 7वें नंबर के बाद 8वां नंबर बात कर लेते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, देखो एक बात आप जानते हो कि थेल्स के थ्योरम में आपने बात कर रखा था, समरूप की बात कर रखा था। और समरूप में ही ये होता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है हमारे, ये हमारा क्या होता है, उनकी भुजाओं के अनुपात के हमारे वर्गों की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। तो यही आप करते हो। मान लीजिए दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। तो हम जानते हैं ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर, इसी तरीके ए सी अपॉन पी आर स्क्वायर, और यहाँ पे बात कर लेंगे बी सी अपॉन कितना, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है जब दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। मैंने पूरी बातें लिखी नहीं है, बस ऐसे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात कर लेंगे। यहाँ स्टार से संबंधित आपको यही कर रहा है, एनसीईआरटी से बाहर कर दिए गए हैं क्वेश्चंस, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु हमें दे रखा है। यक्स अक्ष पर स्थित, देखिए यक्स अक्ष पर कोई चीज अगर स्थित है, मतलब अगर ऑन द एक्स एक्सिस पे है सिचुएटेड, तो आपसे बोल रहा है एंड इक्वी डिस्टेंस, ये हमारा इक्वी डिस्टेंस है, एक्स अक्ष पे स्थित है वह बिंदु एवं बिंदु ये हमारा देखा है इतना से हमारा क्या समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होगी। देखिए एक बात समझिए कि एक्स एक्स पे हमारा स्थित है और 2 - 5 से 2 - 5 मतलब आपका कोऑर्डिनेट कौन सा जाएगा, 2 हमारा कौन सा है, पॉजिटिव है। 2 - 5 यहाँ कहीं आएगा, 2 - 5, और यहाँ बात कर लें -2 और 9 से, -2 और 9 से, -2 और 9 का मतलब ये जाएगा हमारा किधर, इधर की तरफ जाएगा, -2 और 9। ये एक्स एक्स पे स्थित है, तो मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से हमारा कहीं जा रहा है, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, स्थित है। जब एक्स एक्स पर है तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0। वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये बात मुझे समझ में आ रही है। मुझे निकालना क्या है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो पॉइंट मान लीजिए ये ए है, ये ओ है, और ये क्या है, बी है। तो हमने ये मान लिया। तो कह रहा है दोनों बीच की दूरी हमारी क्या है, चूंकि ए ओ और बी ओ हमारे आपस में क्या है, बराबर है, समदूरस्थ बोला है ना, तो ये क्या होगा, बराबर। बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए आप जानते हैं कि बीच की दूरी का फार्मूला कितना होता है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। फार्मूला आप जानते हो, दो बीच की दूरी का फार्मूला कितना होता है, आप इसको बोल सकते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या मान लिया है, इसको मान लिया है x2 और y2 मान लिया है, और यहाँ क्या मान लिया है, x1 और y1 मान लिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हो, x1 - x2 भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आगे पीछे हम कर सकते हैं। इसी तरीके अगर हम आगे बात कर लें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस वाले पॉइंट में अगर इसको x2 y2 माना है तो ये हमारा कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 0 माइनस माइनस 5, माइनस माइनस 5 क्या हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 4 से कैंसिल, माइनस 4 को इधर भेज देंगे तो 4x कितना हो जाएगा 8, और इसको उधर भेजेंगे तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 81, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 7 में से 2 गया 5, ये माइनस में आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 8 से 56 माइनस 7 आ जाएगा। तो ये -7 और 0 हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही चीज़ आपसे क्या कर रखा था, बोल रखा था। यहाँ 9वां नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है AB बराबर AC। तो आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज अगर है ABC समद्विबाहु है तो समान त्रिभुज समान भुजा के सामने का कोण भी हमारा कैसा होता है, समान होता है। तो मतलब कोण भी बराबर कैसा होगा, कोण C होगा। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगर आपको लिखना है एक नंबर में, वैसे लिखना तो है नहीं, टिक करना है, बट फिर भी आप पेपर में लिखते समय नंबर डाल के उसको एक आध लाइन लिख दिया करिए, जैसे ये बताने लायक है समान भुजा के सामने का कोण, तो कोण भी बराबर कोण C। तो इससे इंप्रेशन पहले ही एग्जामिनर के दिमाग में क्या होगा, अच्छा होगा कि बच्चा जानता है, सारी चीजें एक्सप्लेन करके लिख रहा है। बाद में एक क्वेश्चन अगर इधर उधर होता भी है तो फिर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि माइंडसेट बन जाता है कॉपी चेक करते समय कि हाँ बच्चा अच्छा है, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आप नंबर क्या कर लोगे, गेन कर लोगे। पहले ही आप शॉर्टकट लगाना शुरू करोगे कि हाँ सारी चीजें शॉर्टकट लगा के चलेंगे, एग्जामिनर के दिमाग में पहले ही सेट हो जाएगा कि ये बच्चा क्या है, कुछ नहीं जानता है। आगे भले ही सारी चीजें सही चल रही है, फिर भी एक माइंडसेट बन जाता है कॉपी चेक करते समय। त्रिभुज ABC में आपको दे रखा है, त्रिभुज ABC में AB बराबर दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर दे रखा है, और AC बराबर दे रखा है आपको कितना 12 सेंटीमीटर दे रखा है। BC बराबर कितना दे रखा है, BC बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं एक बार, त्रिभुज ही बना लेते हैं। तो कह रहा है जनरल मैं डायग्राम बना रहा हूं, फिर उसके बाद बात करूंगा। ABC हमसे कह रहा है ये कितना है 6√3 है, और AC इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर है, और आपसे कह रहा है कोण B का हमारा कितना मान होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है। आप देखो एक बात बेसिक समझो कि अगर मैं बात कर लूं कि ये हमारा दोनों का हम क्या कर लेते हैं, AB हो गया AC हो गया, BC भी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। बेसिक बातें अगर आप समझो कि हम देख रहे हैं AB और BC ऐड करेंगे तो लगभग ये हमारा क्या होगा, जनरली AC से हमारा क्या होगा बड़ा, और ये चीज़ तब होती है जब हमारा क्या होता है 90 डिग्री। मैं एक बार पुट करके चेक करता हूँ कि ये 90 डिग्री को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो 12 का स्क्वायर, करोड़ का स्क्वायर में मान के चल रहा हूँ, 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो करता हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा 36 यहाँ ये जो भी आएगा यहाँ पे हो जाएगा 36 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 36 कॉमन लेंगे तो 3 + 1 × 4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 चौके 24, 4 2 4 3 12 2 14, 144 यहाँ पे भी है, 144 यहाँ पे भी है। मतलब ये 90 डिग्री को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, 90 डिग्री को। जैसा कि बताया कि AB + BC का अगर मैं ऐड करूँ तो ये हमारा क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, जनरली ये 90 डिग्री वाला मैंने चेक किया, यही हमारा फॉलो हो गया। तो B ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे, चूंकि ये आउट ऑफ सिलेबस बोल रहा है, ऐसा स्टार मार्क किया हुआ है बुक में, तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा जो मुझे लगता है कि नहीं हाँ आ सकता है, लेकिन जो लगेगा कि जैसे एक चैप्टर है हमारा फिगर बनाने वाला है, रचना वाला चैप्टर, तो वहाँ आपका एकदम हटा ही दिया है ये NCERT से, वहाँ से क्वेश्चन आना ही नहीं है। 2024 में कहीं नहीं दिखा क्वेश्चन में, तो नहीं बताएंगे उसको, और सारी क्वेश्चंस मैं बता दूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हमारी क्या है, 2A है, तो ये 2A है, ये भी 2A होगा, और ये भी क्या होगा 2A होगा, ABC। कह रहा है उसके शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। आप जानते हो शीर्षलंब की लंबाई का फार्मूला होता है, शीर्षलंब की लंबाई क्या होती है आपकी, ये होता है √3/2 × A। तो हम बात कर लेंगे, ये हो जाएगा √3/2 × कितना 2A,
2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा a√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा a√3। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है साइन ए बराबर कॉस ए, देखो एक ही वैल्यू होती है साइन ए बराबर कॉस ए पे। हम जानते हैं जो साइन होता है, साइन 45 डिग्री पर, साइन किस पे 45 डिग्री पर, और कॉस 45 डिग्री पर, दोनों का मान हमारा कितना होता है 1/√2 ही होता है। कितना होता है 1/√2। तो सिंपल सी बात है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, 1 नंबर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसी तरीके बात कर लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के बाद 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि a बराबर हमारा कितना है 30 डिग्री, तो हमें बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर ए अपन 1 + cot स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। देखो 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है, हम बात कर लेंगे हमारा कितना होता है, ये होता है sec स्क्वायर ए, कितना होता है sec स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए कितना होता है cosec स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अगर आप निकालते हो तो 1/sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और यहाँ लिख सकते हैं 1/ क्या sin स्क्वायर ए। मैं थोड़ा सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पलटोगे तो कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर है, और नीचे ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ये पलटेगा तो साइन स्क्वायर ऊपर, कॉस स्क्वायर है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर है। और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का क्या स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। आपको एक गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोला है उसकी त्रिज्या हमने क्या कर रहे हैं, मान लो ये r था उसका दोगुना कर दिया 2r कर दिया। अगली बार हमारा कितना हो गया, गोले का त्रिज्या हमारा बढ़ गया 2r हो गया। कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल पे होने वाले प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, मतलब परसेंटेज में हमारा बात कर रहा है कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात कर लूँ रेडियस डबल हो जा रहा है, रेडियस क्या हो जा रहा है डबल। तो आप जानते हो कि सरफेस एरिया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4πr²। कितना होता है 4πr², 4πr²। अगर ये डबल कर दिया, रेडियस को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया, दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, ये पहले वाले का मान लिया, ये दूसरे वाले का हम बात कर रहे हैं, अगर डबल कर दिया तो कितना हो गया 2r², मतलब कितना हो गया 4π 4 चुके 16 हो गया r², सॉरी ये दोनों 4 होगा, 4 चुके कितना होगा 16, तो 16πr², 16πr क्या स्क्वायर। परसेंटेज चेंज हम बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन परसेंटेज जिसको बोलते हैं प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि कितना हो जाएगा प्रतिशत में वृद्धि, ये हो जाएगा 16πr² हो गया। और पहले कितना था, पहले था हमारा 4πr², 4πr² अपान में कितना हो जाएगा ओरिजिनल वाला 4πr² इंटू कितना हो जाएगा 100, इंटू कितना हो जाएगा 100, ये परसेंटेज में आएगा हमारा। तो ये करेंगे तो कितना होगा 16 में से 4 गया 12, 12πr² अपान कितना 4πr² इंटू कितना 100%। तो कट करोगे तो कितना आएगा 3, 3 में 100 का गुणा करोगे कितना आएगा 300%, कितना हो जाएगा 300%। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस आपको निकालना था, बस आपको बेसिक बातें पता हो। चेंज जो भी हो रहा है हमेशा परसेंटेज निकालते समय ओरिजिनल वाला कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, ओरिजिनल वाला कहाँ रखेंगे नीचे, और सारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर लेंगे 15 नंबर के बाद 16 नंबर की बात कर रहा है। कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात, देखो आपको दे रखा है d1/d2 आपको दे रखा है, व्यास का अनुपात हमें दे रखा है 4/9, कितना दे रखा है 4/9। परिधियों का अनुपात हमें दे रखा है, यहाँ पे पूरी बातें नहीं दिया है क्या, अच्छा पूछ रहा है वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना होगा, मतलब यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सरकमफ्रेंस ऑफ 2 की बात कर रहा है, मतलब 2πr1 की बात कर रहा है, 2πr2 की बात कर रहा है। आप बेसिक बातें समझो, यहाँ से अगर मैं करूँ 2r1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2r2। डायमीटर जो होता है, जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 4/9 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, r1/r2 आ गया, क्या आ गया r1/r2 = 4/9। ये बेसिक बातें हमें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो r1/r2 कितना हो गया 4/9 ही आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यही सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ तक बातें हमारे समझ से क्लियर होंगी। 16 नंबर की बात कर लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है सारणी का माध्य हमें निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है। अब बात समझो, वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है वर्ग अंतराल दे रखा है, और क्या दे रखा है वर्ग अंतराल के बाद अगर हम बात कर लेंगे बारंबारता दे रखी है, क्या दे रखी है बारंबारता।
वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। ये दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और यहाँ बात कर लेंगे 8 से 10, ऐसा दे रखा है। 0 से 2 का मतलब कितना, ये दे रखा है 3, 2 से 4 का मतलब कितना, ये दे रखा है 1 और 4 से 6 का मतलब कितना, ये दे रखा है 5, 6 से 8 का मतलब कितना, ये दे रखा है 4 और यहाँ बात कर लेंगे 8 से 10 का मतलब कितना, ये दे रखा है 7। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि हम जानते हैं जब हमें माध्य निकालना होता है तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद बटे 2 करते हो तो मतलब कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 और 4 का करेंगे तो कितना आएगा, इनके बीच की वैल्यू लिख दो 3, यहाँ पे 4 और 6 का 5 आएगा बीच की वैल्यू, 6 और 8 का 7 आएगा, 8 और 10 का 9 आएगा। तो अब क्या निकालोगे, fx निकालोगे, क्या निकालोगे fx। तो यहाँ पे गुणा करोगे 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 का मतलब कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, 3 1 कम 3 ये भी आएगा, यहाँ पे 5 पचे 25 आएगा। इसको बात कर लेंगे कितना 7 चौक 28, यहाँ बात कर लेंगे 9 सते 63, ये आ जाएगा। सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 11 5 16 3 19 19 3 22, 2 आ गया, 6 2 8 2 10 2 12, कितना आ गया 122 आ गया। सिग्मा fx की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा fx की। यहाँ निकालेंगे 7 4 11 11 5 11 5 16 1 17 3 20, सिग्मा f इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया 20। हमें निकालना क्या है, हमें माध्य निकालना है। तो हम जानते हैं माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपान कितना, सिग्मा f। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा fx कितना दे रखा है 122 और ये कितना दे रखा है 20 दे रखा है, भाग दोगे तो हो जाएगा 12.2 बटे कितना 2, मतलब 2 चौके 12, 6.1 आएगा, कितना आएगा 6.1। तो यहाँ पे ऐड करने में शायद 8 3 11 5 16 3 19 3 22 2 6.1, मतलब ये हमारा 6 के ही ऑप्शन को सही करेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं ऑप्शन यहाँ पे गलत डाल दिया गया है। ये आपका 5.4 दे रखा है बुक में, 6 दे रखा है और यहाँ कितना दे रखा है 6.1 ही दे रखा है। तो ये गलती से आ गया है, 6.1 ही ऑप्शन आपका होगा। तो डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बुक में दे रखा है, ये राजीव की बुक है अनसॉल्व की, यही आपको क्या है दे रखा है, ठीक है ना। तो 17 नंबर का ऑप्शन आपका हो गया। आगे बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माध्य हमें दे रखा है, बहुलक दे रखा है। देखो एक बेसिक बातें समझो, यहाँ पे बहुलक का और माध्य और माध्यिका का हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं मोड, मीडियन और मीन की बात कर रहे हैं। ये मोड होगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोलते हैं मीडियन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी ये मीन होता है और ये क्या होता है मीडियन होता है, ये क्या होता है मीडियन, ठीक है ना। तो आप जानते हो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माध्यिका जिसको बोलते हैं माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे क्या माध्य, जिसको आप बोलते हो मोड, और ये मीडियन और ये क्या मीन, ठीक है ना। तो बेसिक बातें आप समझ में रहो कि बहुलक कितना दे रखा है 28 दे रखा है। मैं बुक से मैच करा रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग करने में कई बार क्या हो जा रहा है मिस्टेक हो जा रहा है। तो माध्यिका की अगर मैं बात कर रहा हूँ कितना हो जाएगा, माध्यिका हमें दे रखी है, माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका क्या कर रहा है पूछ रहा है, माध्यक और माध्यिका एक ही है, माने 2 गुणे माध्य कितना है हमारा, माध्य दे रखा है 14.1 24.1। तो यहाँ पे अगर करेंगे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2 × 24.1 अपान में कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा माध्यिका की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 2 1 कम 2 4 दूना 8 और 2 दूना 4 48.2 और इधर कितना आ गया 28 बटे कितना 3। ये हो गया माध्यिका की वैल्यू, किसकी वैल्यू माध्यिका की। यहां से निकालोगे जब आप तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 8 16 6 आ गया 4 2 6 1 7 76.2 बटे 3 माध्यिका की वैल्यू। चेक कर लेते हैं इसको, माध्यिका हमारा कितना आ रहा है 3 दूना 6 3 दूना 6 3 5 15 3 चौके कितना 12 25.4 आ रहा है, कितना आ रहा है 25.4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फार्मूला बस आपको ध्यान रहे, आप ये ध्यान रखो इसमें माध्यिका माध्य और बहुलक के बीच में हमें क्या होना चाहिए फार्मूला पता होना चाहिए। आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इसका 18 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है, सही है। चलते हैं आगे 18 नंबर की बात कर लेते हैं, 19 नंबर की बात कर लेते हैं। 19 नंबर में आपको दे रखा है वर्गंतराल दे रखा है, क्या दे रखा है वर्गंतराल की बात कर रहा है। बेसिक सी बात है, यहाँ बहुलक वर्ग बस पूछा है तो ज्यादा कुछ नहीं, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही हमारा क्या होगा बहुलक वर्ग, मतलब 20 से 30 हमारा होगा, 20 से 30 हमारा क्या होगा यही होगा बहुलक वर्ग हमारा कौन सा होगा 20 से 30 होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुछ नहीं करना था इसमें।
20 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमसे कर रहा है माध्य माध्यिका के बीच संबंध। अभी देखो आपने निकाला भी था, आपने अभी निकाला बहुलक, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे डालने में शायद ये यहाँ माइनस होगा, यहाँ 2 गुणे माध्य, ये माइनस है, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य है। तो अभी बताया आपको 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, यही बात किया था आपसे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मोड, उसको बोलते हैं मीडियन, और इसको क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम बात कर लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन में हम बात कर लेंगे। आपको दे रखा है 2 cos स्क्वायर 45 दे रखा है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। देखो एक बात समझो, यहाँ पे अगर आप 2 cos स्क्वायर 45 है -1 इक्वल टू कितना दे रखा है, cos थीटा। ये क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। आप जानते हो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, √2 का स्क्वायर -1 इक्वल टू कितना, cos थीटा। यहाँ पे आप कर लोगे तो 2 × 1/2 -1 इक्वल टू कितना हो गया, cos थीटा। यहाँ से कटा 1 - 1 मतलब 0, तो cos 0 कब होता है, cos 0 होता है cos 90 पे। किस पे होता है, cos 90 पे। तो ये हो जाएगा cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। दूसरा कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का हमें दे रखा है, पूर्णांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और ऑलरेडी दे रखा है इनके वर्गों का। मान लीजिए माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। तो जब x और x+1 है तो इनके वर्गों का x² + x+1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है 365, ऐसे दे रखा है। तो आपको निकालना है x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1, ऐसा दे रखा है 365। कितना दे रखा है, 365। आप सॉल्व करोगे तो 2x² + 1 + 2x बराबर कितना, 365, और इसको इधर भेज दो तो 2x² + 2x + 1 -365 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x² + 2x -364, ये हो जाएगा। सब में 2 कॉमन है, सब में 2 क्या है, कॉमन है, x² + x - 2 1 कम 2 बटे 16, 2 दूना 4, ये हो जाएगा। तो 2 को उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, 0/2, 0/2 का मतलब कितना, 0 ही आएगा। ये आ जाएगा x² + x - 182 बराबर कितना, 0, ऐसा कुछ दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, x² + x - 182 है। अब एक बेसिक बात समझो बच्चा, जब आप जानते हो कि यहाँ पे 12 मतलब लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब बीच की वैल्यू हमारी कैसे आ रही है, बस x आ रहा है, मतलब क्रमागत संख्याएं होंगी जब भी होगा। तो आप जानते हो कि जब क्रमागत संख्या होगा 2 का 3 में गुणा करोगे तो 6 आएगा। क्रमागत का मतलब यही तो, बस यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं, इकाई वाले अंक चेक कर रहे हैं। हम बेसिक बातें जानते हैं कि 12 12 हम कितना होता है, 144, और 13 13 हम कितना होता है, 169 होता है। तो उसी के आसपास हमारा नंबर आएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इकाई का अंक चेक कर रहा हूँ। तो 2 3 6 तो आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब 2 तो नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं लेंगे। यहाँ पे बात कर लेंगे, 3 ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। 4 3 12, ये 2 आ रहा है, ये क्या कर रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 13 और 14 एक बार रखे हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। 13 और 14 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, 4 एकम 4 3 7, और कितना हो गया 8, और कितना हो गया 182 आ रहा है। 182 क्या हो रहा है, आ रहा है, मतलब यहाँ बात कर लेंगे, ये हो जाएगा 14x - 13x - 182 बराबर कितना, 0। तो x कॉमन ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा, x + 14, x प्लस कितना आ जाएगा 14, -13 कॉमन ले लेंगे, x प्लस कितना आ जाएगा 14, क्योंकि माइनस था हमारा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला, यहाँ पे माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x + 14 दोनों तरफ है हमारा, यहाँ पे x - 13 आ जाएगा बराबर 0। आप देख रहे हो कि ये वैल्यू अगर आप पुट करते हो कि x + 14 बराबर 0, तो x बराबर -14 आ रहा है। तो ऋणात्मक अंक तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला क्या है, धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो ये होगा नहीं। तो x - 13 बराबर कितना, 0। तो x बराबर कितना आ गया, 13। तो एक अंक आ गया 13। दूसरा x + 1 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 + 1 मतलब कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ पे दूसरा वाला कितना आ गया, 14। आपको यही क्या करने थे, निकालने थे। यहाँ पे आप लिख दोगे, चूंकि ये ऋणात्मक है, ये क्या है, ऋणात्मक अंक है, तो अतः ये हल नहीं होगा। ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हल नहीं होगा। अतः x इज नॉट इक्वल टू -14। यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ये हमारा मतलब ये इसका हल नहीं हुआ। नॉट इक्वल टू तो आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अतः यह हल नहीं होगा, हल नहीं होगा।
ठीक है ना। की बात कर लेते हैं। कह रहा है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है, ये समदूरस्थ है। बिंदु हमसे बोल रखा है, ध्यान दीजिए, बिंदु एक्स वाई 3 6 और -3 4 से हमारा क्या है, समदूरस्थ है। हमसे कह रहा है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करिए। बीच की दूरी का आप फार्मूला लगा दीजिए। आप इसको ए मान लीजिए, ओ मान लीजिए और क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। चूंकि ए ओ बराबर ओ बी, ये क्वेश्चन में क्या है दिया है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ये आपको दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ बीच की दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, आप जानते हो बीच की दूरी का फार्मूला कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पे पुट कर लोगे वैल्यू। इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, x1 और y1 मान लेते हैं। यहाँ पे भी वही काम कर लेते हैं दूसरे के लिए, इसको x1 और y1 मान के चलूंगा मैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, जब AO के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर OB की जब मैं बात कर रहा हूँ x2 - x1 का मतलब x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ये होगा आपका। तो यहाँ पे अगर बात कर लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इनको सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। तो करूँगा तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे प्लस y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 36 माइनस 2ab करेंगे तो 12y हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा, देखो दूसरी साइड पे हमारा कितना आएगा, दूसरी साइड पे आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6x। यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ कितना हो जाएगा -8y, कितना हो जाएगा -8y। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दूसरी साइड पे जाएगा कैंसिल ही होगा, प्लस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात कर लें 6x वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, उधर की तरफ भेज दे रहा हूँ। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 36, इसको एक तरफ रखता हूँ। ये वैल्यू जो है 16 9 कितना हो जाएगा 25, 16 9 कितना होगा 25, इधर आएगा कितना हो जाएगा -25, माइनस 6x को उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा प्लस 6x, यहाँ 6x पहले से ही था, 6x यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे कितना था -12y और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +12y, ऐसा हो जाएगा। तो नंबर्स एक तरफ हो गए और ये एक तरफ। 36 9 कितना हो गया, 9 6 15 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, 45 माइनस 25 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूना 12x माइनस नहीं यहाँ प्लस होगा, 12 में से 8 जाएगा कितना 4y, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 बराबर 12x प्लस 4y। 4 कॉमन है तो हो जाएगा 4 यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं और 4 यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ से कटेगा तो कितना आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर कितना 5, 3x प्लस वाई बराबर कितना 5। मैं एक बार चेक करूंगा इसका सोल्यूशन, 3x प्लस वाई बराबर 5, आपको यही आया है सोल्यूशन। तो ये आपका इक्वेशन है, यही आपसे पूछा था। चूंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का था हमारा, तो 2 नंबर आपको क्या हो जाएंगे यहाँ मिल जाएंगे अगर आप सॉल्व करोगे तो। आगे बात कर लें, नेक्स्ट 3 नंबर के बाद बात कर लेंगे, डी नंबर की बात कर लेंगे। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दे रखा है बच्चा, आपको दे रखा है लंबवृत्तीय शंकु है, आधार की त्रिज्या आपको दे रखा है कितना, r बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। आपको ऊंचाई दे रखी है, जो ये दे रखा है h बराबर आपको दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई का आप फार्मूला जानते हो, ये दोनों हमारे किस पे होते हैं 90 डिग्री पर। तो यल का स्क्वायर बराबर आप जानते हो ये होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। आप जानते हो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस
3.5 का स्क्वायर। कुछ ट्रिक्स होते हैं बच्चा कैलकुलेशन करने के लिए, आप उसको ध्यान दोगे ये करड़ी में हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 144, कितना होता है 144। आप ध्यान रखो 2 डिजिट के नंबर में कभी भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है सेम नंबर से, जैसे 3.5 का 3.5 से करना है, 35 का 35 से करना है, आप ऐसे समझो। तो 5 पचे कितना होगा 25, 3 के आगे कौन सा नंबर आता है, 3 के आगे कौन सा आता है 4, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, बस ये हो गया मल्टीप्लाई। 2 अंक पे डिजिट पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया। मान लो अगर आपको 45 का करना होता तो 45 का हम करते तो क्या करते, 5 पचे कितना होता 25, 4 के आगे कौन सा नंबर है 5, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, तो 20 25 ऐसे ही आएगा। ये किसके लिए अप्लाई हुआ, ये 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95 2 डिजिट के नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यही ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो मैंने वैदिक मैथ्स के भी कई सारे ट्रिक बता रखे हैं, आप रेफर करना चाहो तो मैं यहाँ लिंक डाल दूंगा, आप उसको क्या कर लोगे रेफर कर लोगे। सारे वीडियोस, कई सारे वीडियोज हैं, वैदिक मैथ्स का प्लेलिस्ट ही है, डाल दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.25 क्योंकि 35 का था ना, मैंने 45 का लिख दिया। यहाँ बात कर लेंगे कितना हो जाएगा 4 2 6 और 4 1 5, और ये बात तो हम जानते हैं कि 125 का स्क्वायर होता है, मतलब 12.5 आएगा। 12.5 हमारा क्या होगा सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तेरे को चाहिए आपकी आ गई, यही आपको निकालना था। क्या है कि बीच की दूरी निकालनी है, ए बी और माइनस ए बी की हमें बात कर रहा है। ए बी और माइनस ए और माइनस बी के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी। आप जानते हो बीच की दूरी का आपका क्या होता है फार्मूला, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी इक्वल टू होता है रूट में, अभी बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। तो आप जानते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो आप क्या कर लोगे, देखो यहाँ निर्देशांक मान लो कि इसको मान लो x1 y1 मान लो, और इसको क्या मान लो, इसको मान लो x2 y2 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो आपका क्या हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लोगे, 4 क्या कर लोगे कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 बाहर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा, जो भी यहाँ पे आएगा तो इतना क्या हो जाएगा मात्रक, क्योंकि मात्रक मुझे पता नहीं है सेंटीमीटर या मीटर, कुछ ऐसा दिया नहीं है, मैंने मात्रक लिख दिया। क्या लिख दिया मात्रक, ठीक है ना। तो ये बीच की दूरी का आपका फार्मूला हो जाएगा। और ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, माध्य ज्ञात करिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आप जानते हो कि ये दे रखा है वर्ग अंतराल, क्या दे रखा है वर्ग अंतराल, और यहाँ पे आपको दे रखा है बारंबारता, क्या दे रखा है बारंबारता। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे ये 2 नंबर के ही हैं। कितने नंबर के हैं 2 नंबर के। आपको दे रखा है वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या 50, ये दे रखा है। वैल्यू पुट कर लोगे 0 से 10 3 हो गया, और ये कितना हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 9, और इसी तरह की बात कर लें कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। हम बीच की दूरी निकाल लेंगे, मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये कितना आएगा 0 प्लस 10/2। वर्ग अंतराल जब ही x निकालते हैं दोनों का योग करते हैं बटे 2 करते हैं तो कितना आएगा 5। सीधे सीधे बीच की वैल्यू लिखते हैं, 10 और 20 की वैल्यू कितनी होगी 15, 20 और 30 की वैल्यू बीच की कितनी होगी 25, कितनी होगी 25, ठीक है ना। इसी तरीके अगर हम बात कर लेंगे 30 और 40 के बीच कितना होगा 35, यहाँ पे बात कर लेंगे 40 और 50 के बीच कितना होगा 45, कितना होगा 45। जनरली मैं क्या करता हूँ fx निकालता हूँ माध्य निकालने के लिए, तो मैं क्या कर लूँगा 5 3 15, 10 15 में गुणा करेंगे 150, यहाँ पर करेंगे 25 का तो 5 5 2 7, और ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2। यहाँ पे बात कर लेंगे 9 5 45, 5 4 आ जाएगा, 9 3 27, 4 31 हो जाएगा, 5 का 7 5 35, 5 3 7 को 28 3 31 315 आएगा, ऐसा समथिंग, ठीक है ना। तो सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, सिग्मा fx, सिग्मा क्या निकालेंगे fx, सिग्मा fx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 5 15, 5 20, ये 0 2 आ गया, 3 4 7 4 11, 11 5 16 1 17, 7 1 आ गया, 4 3 7 2 9 1 कितना आ गया 10, 1070, ये हमारा समथिंग आएगा सिग्मा fx। और यहाँ पे कर लेंगे सिग्मा f की बात कर लेंगे तो हो जाएगा 7 9 16, 16 1 17, 17 3 20, 2 आ गया 3, और ये कितना आ गया 4 आ गया, 40 आ गया, कितना आ गया 40। हम जानते हैं यहाँ पे माध्य निकालना है तो ये हो जाएगा सिग्मा fx अपान कितना सिग्मा f
निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1070 अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1070 अपान कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना 8, यहाँ पे बात कर लेंगे 2 आ गया, 4 छंग 24, 4 छंग कितना 24, 4 दूना 8, 2 आ गया, 4 छंग 24 और 3 आ गया, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 26.75 हमारा आंसर आएगा। मैं इसका आंसर एक बार चेक करूंगा, ये 26.75 ही आ रहा है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, आपको x निकालना होता है, fx निकालना होता है, फार्मूला इंपुट करना है, आपका सिंपल वैल्यू आ जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे समझ से खत्म होता है। आगे बात करते हैं, जो हमारा दे रखा है 5 खंडों को करना है, इसमें से 5 खंडों को करना है, आपको 6 दे रखे हैं, 5 करना है। सारे क्वेश्चंस कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं। तो चलिए करते हैं सारे क्वेश्चंस। हमसे दे रखा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। 7.6 सेंटीमीटर रेखाई का हम क्या कर, इसको ये आपके सिलेबस से एकदम बाहर हो चुका है, ये सिलेबस में दे ही नहीं रहा है। 2024 के पेपर में एक भी नहीं दिखा था हमें, तो ये हम नहीं करेंगे, ये हम आपको नहीं करवाएंगे। बल्कि हम क्या कर लेते हैं, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसके बाद का वीडियो हम क्या कर लेंगे, आपको एक अलग वीडियो में हम बनाकर दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आप तैयारी करते रहिए। इसका सेकेंड पार्ट में वीडियो क्या कर दूंगा, बना दूंगा जल्दी से। ये सिलेबस से हट चुका है, इसलिए इसको नहीं करवा रहा हूँ। आप अच्छे से तैयारी करिए, जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं मुझे मैसेज करिए, मैं अच्छे से उसको हल करने का प्रयास करूंगा जितना भी मैं कर सकता हूं। आपकी जो भी समस्याएं आ रही हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आ रही हैं, इवन मैं बात कर लूँ मैथ साइंस की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर मैं अभी करवाऊंगा आपको, तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, हो जाएगा। 2023 तक के सेट जो मैंने बोला है आपको 20 से 25 दिसंबर के बीच में सारे क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे सारे सेट्स। मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं कर दूंगा, आप बस मेहनत करते रहिए, आपका काम ज़्यादा होगा। साइंस के जो भी वीडियो में डाल रहा हूँ उसके नोट्स बना के चलने हैं, और मैथ्स पहले आपको ऐसे ही करने हैं, आपको खुद से पहले ट्राई करना है, फिर उसके बाद ये सोल्यूशंस देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।